हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्रेकआउट यानी क्या? मान लीजिए कि अगर कोई भी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है और रेंज में ट्रेड करते करते वो रेंज से बाहर आता है और क्लोज होता है, तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद मान लीजिए वो शेप अगर हमें फ्लैग जैसा कहेगा, फ्लैग जैसा दिखेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो फ्लैग ब्रेकआउट है। अगर वो शेप हमें हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा तो हम कहेंगे कि वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। अगर वो हमें राउंड जैसा दिखेगा तो हम उसे कहेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। तो शेप के हिसाब से हम उसे नाम देते हैं, लेकिन एक जनरलाइजेशन अगर उसका करेंगे हम तो इतना ही समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी रेंज से अगर स्टॉक बाहर निकलता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। अभी जब भी कोई भी चार्ट पे ब्रेकआउट होता है तो उसमें दो तरह के ब्रेकआउट हो सकते हैं। एक होगा राइट ब्रेकआउट और एक होगा फेल्योर ब्रेकआउट। अभी जो फेल्योर ब्रेकआउट रहता है उसमें ब्रेकआउट तो बनता है लेकिन पैटर्न फेल्योर हो जाता है और फिर स्टॉक नीचे आकर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। और जो राइट ब्रेकआउट रहते हैं उसमें हमारा ब्रेकआउट जो रहता है वो सक्सेसफुल होता है, वो टारगेट तक जाता है। अभी राइट ब्रेकआउट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कभी भी हमें ट्रेडिंग करते समय एक चीज पे या एक ही एनालिसिस पे डिपेंड ना रहते हुए अगर हम मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीके से अगर हम हमारा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम ब्रेकआउट को भी कंफर्म करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना रहती है। तो आज के दिन में मुझे लाइव बेसिस पे एंड ऑफ द डे एक स्टॉक मिला है जिसका नाम है जीएम ब्रीवरेज। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो टेक्निकली हम देखेंगे कि ये स्टॉक मंथली पे किस तरह से दिख रहा है, वीकली पे किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेली पे भी इसने किस तरह से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट को भी हम किस तरह से कंफर्म करेंगे और उसमें हमें ट्रेडिंग करना हो तो वो भी किस तरह से करेंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी हो तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके मंथली पेमेंट करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। अगर आप मेंबर बनेंगे तो हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में हम रेगुलर बेसिस पे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक रिलेटेड, चार्ट पैटर्न रिलेटेड, इंडिकेटर रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप आपके नॉलेज में गेन कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जैसे कि आपने कहा कि ये स्टॉक का एनालिसिस हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। अभी मंथली पे अगर आप देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी यहाँ पे नैरो रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस तरह से मार्कआउट करूंगा
तो यहाँ पे ये दायरे से बाहर आ गया, राइट। यहाँ पे ये दायरे से बाहर आ गया और ये दायरे से बाहर जाने के बाद इसमें फिर अपर साइड में मूवमेंट आ गई यहाँ तक, राइट। आप ये प्राइस रेंज देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है और फिर अगर मंथली पे होता है तो किस तरह से स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं, आप ये प्राइस रेंज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो दो लाइन हमने मार्कआउट किए हैं, ये दायरे में ये स्टॉक कुछ सालों के लिए ट्रेड करने लगा, तो ये उसके लिए नैरो रेंज या साइड रेंज बन गई। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक यहाँ तक चला गया, राइट। हालांकि यहाँ तक जाने के बाद उसमें थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन हम कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ तक चला गया। तो फिर यहाँ से भी ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ तक चला गया। तो पहला ब्रेकआउट अगर हम कंसिडर कर लेते हैं और ये इसका फाइनल टारगेट देख लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से स्टॉक में मूवमेंट आई है। तो जब भी एक रेंज से स्टॉक बाहर आता है तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट आने की संभावना रहती है। यहाँ पे जैसे ही बाहर आया आप नीचे वॉल्यूम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉल्यूम आप ये कैंडल के जो यहाँ पे जो बार बन रहे हैं वॉल्यूम चार्ट पे, तो ये बार के हाइट के हिसाब से आप वॉल्यूम को देख सकते हैं और जैसे ही वॉल्यूम बन गया इसमें प्राइस एक्शन आ गई। यहाँ पे भी आप ये बार पे नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम दिख रहा है ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम था और उसमें किस तरह से प्राइस एक्शन आ गई। तो जब भी हमें बड़े वाले कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो हम उसका कंफर्मेशन वॉल्यूम को देखकर करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि ब्रेकआउट कभी-कभी फेल्योर ब्रेकआउट भी हो जाते हैं, तो हमें अलग-अलग तरीके से थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, राइट? तो अभी हम आज के दिन में ब्रेकआउट का देखेंगे और फिर थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे। अभी इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैं किस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। अभी ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका सपोर्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से करेक्शन आने के बाद ये यहाँ पे रुक गया था, इसने सपोर्ट बना दिया और उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखेंगे और ये भी कैंडल पे देखेंगे तो ये सपोर्ट लिया है और अभी अपर साइड में मूवमेंट दे रहा है। तो मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो तीन कैंडल ने हमें सपोर्ट लेने की इंडिकेशन दी है और ये कैंडल अगर आप देखेंगे जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसमें अभी यहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्सल बन रहा है और ये फिर आगे जाकर ये उसके जो भी प्रीवियस उसका हाई था, यानी कि जो लाइफ टाइम हाई था वहां तक जा सकता है। तो मंथली बेसिस पे हमें ये बहुत ही अच्छी तरह से बुलिश नजर आ रहा है। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे हमने वीकली चार्ट ओपन किया, जो भी लेवल्स हमने मार्कआउट किए हैं वो भी यहाँ पे वैसे ही वर्कआउट होने वाले हैं। अभी वीकली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दायरे में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे वर्टिकल रैली आ गई और यहाँ पे अगर ये ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली लाइन रेंज अगर हम मार्कआउट करते हैं तो जिस तरह से फ्लैग पैटर्न बनता है उस तरह से एक फ्लैग पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ब्रेकआउट आना अभी बाकी है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मूवमेंट अपर साइड में आ रही है, तो वीकली बेसिस पे भी हमें लग रहा है कि इसमें अपर साइड में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी डेली चार्ट पे देखेंगे तो जो हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस मार्कआउट किए थे वो हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। अब ये ट्रेंड लाइन हमने किस तरह से मार्कआउट की है, अब ये ट्रेंड लाइन को आप कैंडल बेसिस पे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमने लाइन चार्ट को ओपन करके उसके हिसाब से ड्रॉ की है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट का क्लोजिंग पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट बन गया था, ये एक पॉइंट हमने ले लिया। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाकर हमने ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की और मार्कआउट करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे ड्रॉ होते रहता है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी है और नीचे वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया हमें मिला है। तो ये जो रेंज उसका था, ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। जो भी हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्कआउट की थी वो ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से ब्रेकआउट देकर ही ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन और एक मार्क कर देता हूँ और इसे हम इस तरह से वर्टिकल रैली को कंसिडर कर लेते हैं, तो जिस तरह से फ्लैग पैटर्न बनता है वो भी पैटर्न यहाँ पे बना है, यानी कि ये पोल हो गया और ये इसका फ्लैग हो गया। तो इस तरह से फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी बन गया है। उसको अगर हम और भी अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे इतना ही देखेंगे तो ट्रायंगुलर पैटर्न भी हुआ है, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ट्रेंड लाइन यानी कि हम नीचे जब भी थे, यानी कि ये चार्ट जब भी नीचे था तो उसे वो रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इसमें ब्रेकआउट हमें मिले हैं और विथ वॉल्यूम मिले हैं। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये पैटर्न सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मंथली पे बुलिश है, वीकली पे बुलिश है और डेली पे भी अलग अलग तरीके से इसमें पैटर्न को ब्रेकआउट देकर बाहर जाकर क्लोज आउट दिया है। उसकी वजह से हमें लग रहा है कि इसमें प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी खासी आ सकती है आने वाले दिनों में। तो इस तरह से हमने ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट किया। अभी हम फिर से इसका कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करते हैं। अभी इसमें अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो तो जैसे कि हम करते हैं कि ये कैंडल के हाई के ऊपर जैसे वो ट्रेड करेगा इसमें प्राइस एक्शन बनेगा, तो इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं।
अभी यहाँ पे जो भी स्विंग लो बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दायरे में ये इतना दायरा अगर हम देख लेते हैं तो इसमें जो भी कैंडल का सबसे नीचे लो है उसके थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी चलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना हो तो कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाए तो भी चलेगा। तो ये ट्रेडर टू ट्रेडर और जितने आपके रिस्क कैपिटल है उसके हिसाब से ये डिफाइन हो जाता है। तो ये हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस का हो गया। अभी टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो ये जो हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस है चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, राइट। तो ये कुछ लेवल को पकड़कर हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है, तो ये हमारा पहला टारगेट बन जाता है। आप ये प्राइस रेंज देख सकते हैं और करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं। अगर हमारा पैटर्न सक्सेसफुल होगा तो ये पहले टारगेट तक जाएगा। अगर वो लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट देने के बाद अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली उसमें और भी प्राइस एक्शन आएगा। और जो भी हमारा अगला टारगेट, अभी मैं थोड़ा इसका मिड टू लॉन्गर टर्म के हिसाब से टारगेट मार्कआउट कर देता हूँ, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो ना देखते हुए मैं थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है तो ये भी हमें लग रहा है। फिर जैसे आगे ये चार्ट में बढ़ोतरी होगी तो जैसे जैसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस है वो हमारे टारगेट बनते जाएंगे। तो इस तरह से आप ये स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। अभी जो भी ऊपर वाले रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट देकर क्लोज हुआ तो डेफिनेटली वो अगले टारगेट तक जाएगा। तो हर एक लेवल हमारे लिए अच्छी तरह से वर्कआउट होने वाली है, लेकिन इन बिटवीन रेजिस्टेंस को हिट करके वहां से रिवर्सल होता है तो फिर एक बार नीचे भी आने की संभावना है। तो इस तरह से मल्टीपल वे से अगर हम देखेंगे तो इसमें पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो लग रहा है कि इसमें आगे जाकर प्राइस एक्शन बन सकती है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से राइट पैटर्न ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो पैटर्न फेल्योर होते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।